जंगल का खोया हुआ सूरज। एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे, वहां एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था कुंदन। कुंदन बहुत जिज्ञासु था, लेकिन डरपोक भी। एक दिन जंगल में घना कोहरा छा गया और सूरज पूरी तरह गायब हो गया। पेड़ काले पड़ गए, नदी सूखने लगी और सभी जानवर भूखे प्यासे हो गए। कुंदन ने सुना कि जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक जादुई फूल खिलता है जो सूरज को वापस ला सकता है। लेकिन रास्ता खतरनाक था। वहां भेड़ियों से भरी गुफाएं हैं, चट्टानों का भूस्खलन होता है और एक बड़ा सांप पहरा देता है। कुंदन ने हिम्मत जुटाई। पहले उसने भालू भैया से मदद मांगी, जो उसे भेड़ियों से बचाने में उसका हथियार बना। फिर बंदरों की मदद से चट्टानों पार की। आखिरकार सांप के पास पहुंचकर कुंदन ने कहा, मैं सिर्फ जंगल बचाना चाहता हूँ। सांप प्रभावित हुआ और रास्ता दे दिया। कुंदन ने फूल तोड़ा और जंगल लौटा। जैसे ही फूल खिले, सूरज चमक उठा। जंगल फिर हरा भरा हो गया। कुंदन अब जंगल का हीरो बन गया। आपको मेरी ये नई कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सभी के साथ शेयर करें। जंगल का जादुई फल। एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे, एक छोटा खरगोश रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत डरपोक था और हमेशा अकेला घूमता था। एक दिन जंगल के राजा शेर ने ऐलान किया कि जंगल के बीच में एक जादुई पेड़ है जिसका फल भी जादुई है। जो भी उस फल को खाएगा उसे उड़ने की शक्ति मिलेगी। लेकिन उस फल का पेड़ पहाड़ी पर था, जहां भयानक भेड़िए पहरा देते हैं। चिंटू ने सोचा, मैं इसे लाऊंगा। रास्ते में उसे भूखा भालू मिला जो नदी पार नहीं कर पा रहा था। चिंटू ने अपनी गाजर दी और भालू को नदी पार कराया। भालू खुश हो गया और बोला, मैं तेरी मदद करूंगा। आगे हाथी आया जो पेड़ पर फंसा था। चिंटू ने चालाकी से लता हिला दी और हाथी नीचे उतर गया। हाथी ने कहा, चल मैं तेरे साथ जाऊंगा। भेड़ियों के पास पहुंचकर चिंटू, भालू और हाथी ने मिलकर योजना बनाई। भालू ने डराया, हाथी ने धक्का दिया और चिंटू ने फल चुरा लिया। जंगल लौटकर सबने फल खाया और उड़ने लगे। चिंटू समझ गया कि दोस्ती ही असली जादू है। जंगल हमेशा खुश रहा। आपको मेरी ये सब नई कहानी कैसी लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। जंगल का खजाना। एक घने जंगल में शेर राजा सिंह और चतुर खरगोश चिंटू साथ रहते थे। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदी सूखी पड़ी थी और जानवर प्यासे मरने लगे। राजा सिंह ने कहा, चिंटू, जंगल के पार एक जादुई झरना है जहां पानी कभी न सूखे। लेकिन रास्ता खतरनाक है, भयानक भालू और जहरीले सांप भरे पड़े हैं। चिंटू ने हंसते हुए कहा, राजा जी, डरिए मत। मेरी चतुराई और आपकी ताकत से हम झरना ढूंढ लाएंगे। दोनों निकल पड़े। रास्ते में भालू आया। राजा सिंह डर गया, लेकिन चिंटू ने चालाकी से कहा, भालू भैया, आगे शेरों का बड़ा समूह आ रहा है। भालू डरकर भाग गया। फिर जहरीला सांप आया। चिंटू ने पत्तों से आग जलाकर सांप को भगा दिया। आखिरकार वे झरने पर पहुंचे। पानी बह रहा था। उन्होंने नदी में पानी पहुंचाया। जंगल फिर हरा भरा हो गया। सबने राजा सिंह और चिंटू को हीरो बना दिया। दोस्ती की ताकत से कोई मुश्किल असंभव नहीं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबको शेयर करें। सुनहरी चाबी और पुराना पेड़। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन जंगल में खेलते वक्त उसे एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच एक चमकती हुई सुनहरी चाबी मिली। उसी वक्त पेड़ से एक धीमी आवाज आई, यह चाबी सिर्फ उस दरवाजे को खोलती है जो दिखता नहीं है।
आर्यन ने ध्यान से देखा तो पेड़ के नीचे एक मिट्टी से ढकी हुई छोटी सी लवोइन दीवार थी। जैसे ही उसने चाबी लगाई, मिट्टी गायब हो गई और एक खूबसूरत जादुई बाग निकल आया, जहां फूलों से रोशनी निकल रही थी और तितलियां गाने गा रही थी। उसने सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़ी खुशियां हमारी नजरों के सामने होती हैं, बस उन्हें देखने के लिए सही चाबी यानी सही नजरिए की जरूरत होती है। जादुई घड़ी। एक बार की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। एक दिन रास्ते में उसे एक पुरानी चमकती हुई घड़ी मिली। जैसे ही उसने घड़ी उठाई, एक आवाज आई, यह कोई आम घड़ी नहीं है। अगर तुम इसका बटन दबाओगे तो तुम मुश्किल वक्त को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। अर्जुन बहुत खुश हुआ। जब उसे स्कूल में बोरिंग लेक्चर सुनना पड़ता, वह बटन दबा देता और सीधा छुट्टी हो जाती। जब उसे खेत में मेहनत करनी पड़ती, वह बटन दबा देता और दिन खत्म हो जाता। जब कभी वह बीमार होता, वह बटन दबाकर सीधा ठीक होने वाले दिन पर पहुंच जाता। धीरे धीरे अर्जुन की आदत बिगड़ गई। उसने हर उस पल को स्किप छोड़ करना शुरू कर दिया जो उसे थोड़ा सा भी मुश्किल लगता था। एक दिन उसने आईने में देखा और दंग रह गया। वह अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। उसने महसूस किया कि मुश्किल वक्त को भगाने के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी के सारे हसीन पल, दोस्तों के साथ मस्ती, बारिश का मजा और सीखने का तजुर्बा भी खो दिए थे। उसके पास यादें नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। God, please forgive me. अर्जुन रोने लगा I और promise उसने I won't do भगवान it से again. माफी मांगी। अचानक उसकी आंख खुली। वह एक सपना था, लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी वक्त को भगाने की कोशिश नहीं की। उसने हर पल को, चाहे वह दुख हो या सुख, पूरी तरह जीना सीख लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी सिर्फ मंजिल का नाम नहीं, बल्कि उस सफर का नाम है। हर मुश्किल घड़ी हमें कुछ नया सिखाती है, इसलिए हर पल की कद्र करनी चाहिए। दो बिल्लियां और बंदर, न्याय की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में दो बिल्लियां रहती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन खाने की बात पर अक्सर लड़ने लगती थी। एक दिन उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। यह रोटी मेरी है, पहली बिल्ली बोली। नहीं, यह मेरी है, दूसरी बिल्ली चिल्लाई। दोनों उस रोटी के लिए आपस में बुरी तरह लड़ने लगी। उनकी लड़ाई सुनकर एक चालाक बंदर वहां आ पहुंचा। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक अच्छा मौका है। अरे अरे, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? बंदर ने बड़ी मासूमियत से पूछा। बिल्लियों ने उसे अपनी समस्या बताई। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के बीच न्याय करूंगा। मैं इस रोटी को बराबर बराबर बांट दूंगा। बिल्लियां खुश हो गईं। बंदर एक तराजू ले आया और उसने रोटी के टुकड़े को दो हिस्सों में तोड़ा। उसने एक एक टुकड़ा तराजू के दोनों पल्लों में रख दिया। ओह, यह हिस्सा थोड़ा भारी है, बंदर ने कहा और उसने भारी वाले टुकड़े से थोड़ा सा खा लिया। फिर उसने दूसरे पल्ले की ओर देखा। अब यह वाला भारी हो गया। उसने फिर उसमें से थोड़ा खा लिया। इस तरह बंदर बार बार बहाना बनाता रहा कि तराजू बराबर नहीं हो रहा है, और हर बार थोड़ा थोड़ा करके रोटी खुद खाता रहा। बिल्लियां बेचारी देखती रह गईं। आखिरकार रोटी का बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा। यह मेरा मेहनताना है, बंदर ने कहा। मैंने तुम दोनों के लिए इतनी मेहनत की है। और यह कहकर बंदर उस बचे हुए टुकड़े को भी खा गया और वहां से चला गया। बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं और उन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ।
अंधेरी घाटी का रहस्य बस्तर के घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह थी जिसे लोग सन्नाटा घाटी कहते थे। मशहूर फोटोग्राफर आर्यन ने ठान ली थी कि वह उस घाटी की तस्वीरें दुनिया को दिखाएगा, भले ही लोग कहें कि वहां से कोई वापस नहीं आता। सूरज ढलने वाला था। आर्यन अपने कैमरा और बैग के साथ जंगल की गहराई में उतर रहा था। अचानक पंछियों का चहचहाना बंद हो गया और पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उसे एक पुरानी पत्थरों से बनी हुई बावड़ी दिखी जो पूरी तरह से बेलों से ढकी हुई थी। जैसे ही आर्यन ने वहां एक तस्वीर खींची, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पेड़ों के पीछे से देख रहा है। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी कुछ ही दूर तक जा रही थी। उसने देखा कि जमीन पर बड़े बड़े निशान बने हुए थे, पर वह किसी जानवर के नहीं, बल्कि किसी भारी चीज को घसीटने के निशान थे। अचानक एक जोरदार डरावनी आवाज गूंजी, पर यह शेर की डरावनी आवाज नहीं थी। यह किसी पुरानी मशीन और जानवर की मिलीजुली आवाज जैसी थी। आर्यन डर के मारे एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छुप गया। उसने देखा कि घाटी के बीचों बीच एक नीली रोशनी चमक रही थी। अनोखा राज। वहां कोई भूत नहीं, बल्कि एक खुफिया गुफा थी जिसके अंदर चमकीले नीले रंग के फूल खिले हुए थे। वह फूल रात में रोशनी देते थे और उनकी खुशबू से ही लोग बेहोश होकर रास्ता भटक जाते थे। आर्यन को समझ आ गया कि सन्नाटा घाटी का राज ये कुदरती जादुई फूल है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने देखा कि घाटी के असली रखवाले काले तेंदुए का एक पूरा झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। आर्यन ने दिमाग लगाया। उसने अपने कैमरा का फ्लैश लगातार चलाना शुरू किया। तेज रोशनी से तेंदुए एक पल के लिए चकमा खा गए। उसी मौके का फायदा उठाकर आर्यन वहां से भागा और सुबह होने तक जंगल के बाहर पहुंच गया। उसने तस्वीरें तो खींच ली, लेकिन उसने फैसला किया कि वह ये राज किसी को नहीं बताएगा, ताकि वह सुंदर और खतरनाक घाटी हमेशा के लिए महफूज रहे। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबको शेयर करें। है जो हम यहाँ एक आलसी किसान की कहानी है जो हमें समय की कीमत सिखाती है। आलसी रामू और सोने का घड़ा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। वह अक्सर कहता, कल काम करूंगा, आज तो बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। जब दूसरे किसान सुबह जल्दी उठकर हल चलाते, रामू पेड़ की छांव में सो रहा होता। उसके खेत में फसलों की जगह जंगली घास और झाड़ियां उगाई थी। उसकी पत्नी और बच्चे परेशान थे, लेकिन रामू बस सपने देखता रहता था कि एक दिन उसे कोई खजाना मिलेगा और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। रामू उनके पास गया और अपनी गरीबी का रोना रोया। साधु उसकी असलियत जानते थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुम्हारे खेत के बीचों बीच एक सोने का घड़ा गड़ा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें सूरज उगने से पहले खुदाई शुरू करनी होगी। अगले ही दिन रामू खजाने के लालच में सुबह अंधेरे में ही उठ गया। उसने खेत का एक कोना खोदना शुरू किया। खजाना नहीं मिला। अगले दिन उसने दूसरा कोना खोदा। इस तरह खजाने की तलाश में उसने पूरे खेत की खुदाई कर डाली। जब पूरा खेत खुद गया और खजाना नहीं मिला, तो वह साधु के पास गया। साधु ने कहा, बेटा, तुमने मेहनत करके जमीन तैयार कर दी है, अब इसमें बीज डाल दो। खजाना अपने आप बाहर आ जाएगा। रामू को बात समझ आ गई। उसने मेहनत से बीज बोए और समय पर पानी दिया। कुछ महीनों बाद उसके खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। उस फसल को बेचकर उसे इतना धन मिला कि वह सचमुच अमीर हो गया।
सीख समय और मेहनत से ही सफलता मिलती है। आलस्य और लालच से कुछ नहीं मिलता। आपको अगर ऐसी ही कहानी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको है जो हम यहाँ एक आलसी किसान की कहानी है जो हमें समय की कीमत सिखाती है। आलसी रामू और सोने का घड़ा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। वह अक्सर कहता, कल काम करूंगा, आज तो बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। जब दूसरे किसान सुबह जल्दी उठकर हल चलाते, रामू पेड़ की छांव में सो रहा होता। उसके खेत में फसलों की जगह जंगली घास और झाड़ियां उगाई थी। उसकी पत्नी और बच्चे परेशान थे, लेकिन रामू बस सपने देखता रहता था कि एक दिन उसे कोई खजाना मिलेगा और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। रामू उनके पास गया और अपनी गरीबी का रोना रोया। साधु उसकी असलियत जानते थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुम्हारे खेत के बीचों बीच एक सोने का घड़ा गड़ा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें सूरज उगने से पहले खुदाई शुरू करनी होगी। अगले ही दिन रामू खजाने के लालच में सुबह अंधेरे में ही उठ गया। उसने खेत का एक कोना खोदना शुरू किया। खजाना नहीं मिला। अगले दिन उसने दूसरा कोना खोदा। इस तरह खजाने की तलाश में उसने पूरे खेत की खुदाई कर डाली। जब पूरा खेत खुद गया और खजाना नहीं मिला, तो वह साधु के पास गया। साधु ने कहा, बेटा, तुमने मेहनत करके जमीन तैयार कर दी है, अब इसमें बीज डाल दो। खजाना अपने आप बाहर आ जाएगा। रामू को बात समझ आ गई। उसने मेहनत से बीज बोए और समय पर पानी दिया। कुछ महीनों बाद उसके खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। उस फसल को बेचकर उसे इतना धन मिला कि वह सचमुच अमीर हो गया। सीख समय और मेहनत से ही सफलता मिलती है। आलस्य और लालच से कुछ नहीं मिलता। आपको अगर ऐसी ही कहानी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको। मायरा नाम की एक लड़की की ये कहानी उसकी हिम्मत और सपनों के उड़ान के बारे में है। मायरा और जादुई कैनवस। एक छोटे से पहाड़ी गांव में मायरा नाम की एक लड़की रहती थी। मायरा की आंखों में हमेशा बड़े सपने चमकते थे। रंगोन और चित्रकारी से बहुत लगाव था। जब गांव के बाकी बच्चे खेलते थे, मायरा नदी के किनारे बैठकर पत्थरों और पुराने कागजों पर रंग भरती रहती थी। मायरा के पिता एक किसान थे। एक साल बारिश कम होने की वजह से फसल खराब हो गई और घर की हालत थोड़ी खराब हो गई। मायरा ने देखा कि उसके पिता परेशान हैं। उसने सोचा कि वह अपने हुनर से अपने परिवार की मदद करेगी, लेकिन गांव में उसकी पेंटिंग खरीदने वाला कोई नहीं था। मायरा ने हार नहीं मानी। उसने गांव की पुरानी दीवारों पर खूबसूरत फूल और कुदरत के नज़ारे बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके गांव की खूबसूरती की चर्चा शहर तक पहुंच गई। एक दिन शहर से एक बड़ा कलाकार वहां घूमने आया। उसने मायरा की कला देखी और खड़ा रह गया। उसने मायरा से कहा, तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है, मायरा। क्या तुम शहर की बड़ी प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग्स दिखाना चाहोगी? मायरा शहर गई और वहां उसकी पेंटिंग्स सबसे ज्यादा पसंद की गईं। उसने जो पैसे कमाए, उसने सिर्फ अपने पिता का कर्ज उतारा, बच्चे के गांव में बच्चों के लिए एक आर्ट स्कूल भी खोला। आज मायरा सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि अपने गांव की शान है। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं।
हमें कभी अपनी शिकायत पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत ही हमारी पहचान बनती है। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही कहानी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। कहानी भेड़िया और भेड़ के बच्चे। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था जो हमेशा भेड़ के बच्चों को पकड़ने की ताक में रहता था। एक दिन वह एक भेड़ के बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पास गया, लेकिन भेड़ के बच्चे ने उसे देख लिया और कहा, भेड़िया आ रहा है। भेड़ के बच्चों ने अपने माँ के पास जाकर कहा, माँ माँ, भेड़िया आ रहा है। उनकी माँ ने कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। भेड़िया ने फिर से कोशिश की, लेकिन भेड़ के बच्चों की माँ ने उसे भगा दिया। भेड़िया ने सोचा, मैं इन बच्चों को कैसे पकड़ूं? भेड़िया ने एक योजना बनाई। वह भेड़ के बच्चों के पास गया और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें खाने के लिए फल लाया हूँ। भेड़ के बच्चों ने उस पर विश्वास किया और उसके साथ चले गए। लेकिन जब वे जंगल में पहुंचे तो भेड़िया ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। भेड़ के बच्चों ने अपनी माँ को पुकारा और वह वहां आ गई। उसने भेड़िया को भगा दिया और अपने बच्चों को बचाया। भेड़ के बच्चों ने सीखा कि अज्ञात लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी माँ की बात सुननी चाहिए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जंगल का जादुई चिराग। एक बार की बात है, दिल्ली के पास एक घने जंगल में रहने वाला एक छोटा लड़का था। नाम था गोलू। गोलू को जंगल की कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन उसके गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक पुराना खंडहर है जहां जादुई चिराग छिपा है। वह चिराग जो जल जाए तो 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन केवल सच्चे दिल वाले को। एक दिन बारिश के बाद गोलू जंगल में घूमने गया। अचानक उसे एक चमकदार चिराग मिला जो मिट्टी के ढेर में दबा था। उत्साहित होकर उसने चिराग को रगड़ा। धुएं का गुबार उठा और एक नीली चमक वाली जिन्न प्रकट हुआ। तेरी 3 इच्छाएं बोल, लेकिन सोच ले, जिन्न ने कहा। गोलू ने सोचा। पहली इच्छा, मेरा गांव सूखे से पीड़ित है, सबके लिए पानी। जिन्न ने ताली बजाई और जंगल में एक साफ नदी बहने लगी। दूसरी इच्छा, मेरी माँ बीमार है, उसे स्वस्थ कर दो। माँ तुरंत ठीक हो गई। तीसरी इच्छा में गोलू ने कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन जंगल को बचाओ ताकि सब खुश रहें। जिन्न मुस्कुराया और बोला, तेरा दिल सच्चा है। चिराग गायब हो गया, लेकिन जंगल हमेशा हरा भरा रहा। गोलू ने सीखा कि जादू सच्चाई में छिपा है। कहानी अच्छी लागू तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया। जादूगरनी का तोता। कहानी। एक पहाड़ के ऊपर एक मकान में चित्रकला नाम की जादूगरनी रहती थी, जो काला जादू जानती थी। पहाड़ के नीचे बसे गांव पर उसका जादुई कब्जा था और गांव वाले डर से उसकी हर बात मानते थे। वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसे देते, लेकिन जादूगरनी हमेशा जवान बनी रहती। गांव के राकेश नामक लड़के ने अपनी मां से कहा कि इस गुलामी से छुटकारा पाना होगा। पड़ोसी से सलाह लेकर वह गोपाल नामक किसान से मिला, जिसने बताया कि जादूगरनी के प्राण उसके पाले तोते में हैं। तोता मरने पर जादूगरनी भी मरेगी और तोता फिर जीवित हो जाएगा। राकेश रात को महल गया, तोते से दोस्ती की और उसका राज जाना। अगली रात उसने जलती लकड़ियां खिड़की से अंदर फेंकी, धुआं भरा। तोता दम घुटने से मरा, जादूगरनी भी मर गई। तोता फिर जीवित हो गया और गांव आजाद हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भेड़िया और चतुर बकरी की कहानी। एक समय की बात है, एक बकरी जंगल के किनारे ताजी और हरी घास चर रही थी।
घास चरते चरते वह अपने झुंड से दूर निकल गई और घने जंगल के अंदर पहुंच गई। तभी अचानक एक खूंखार भेड़िया उसके सामने आ गया। भेड़िए की आंखें चमक रही थी और उसने बकरी से कहा, आज तो मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला है, मैं तुम्हें खाने वाला हूं। बकरी बहुत डर गई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह भागेगी तो भेड़िया उसे पकड़ लेगा, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बकरी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, भेड़िए भाई, आप मुझे खाना चाहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैंने सुना है कि आप बहुत मधुर संगीत बजाते हैं। क्या आप मेरे लिए एक गाना गाएंगे ताकि मैं नाचते हुए अपनी जान दे सकूं? भेड़िया अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी शान दिखाने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया और जोर जोर से हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। वह अपनी ही धुन में मग्न होकर गाना गाने लगा। भेड़िए की आवाज इतनी तेज थी कि पास ही अपनी भेड़ों को चरा रहे चरवाहे और उसके शिकारी कुत्तों ने वह आवाज सुन ली। वे तुरंत लाठियां लेकर उस दिशा में दौड़ पड़े। जैसे ही कुत्तों के भौंकने की आवाज पास आई, भेड़िया डर के मारे दुम दबाकर वहां से भाग गया। इस तरह बकरी ने अपनी जान बचा ली और सुरक्षित अपने झुंड में वापस लौट गई। एक बार एक खरगोश और एक कछुआ दोस्त थे। खरगोश को अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था और वो हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था क्योंकि कछुआ बहुत धीरे चलता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को रेस लगाने की चुनौती दी। कछुआ मान गया। रेस शुरू हुई। जैसे ही रेस शुरू हुई, खरगोश तेजी से भागा और बहुत आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, क्यों ना मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूं। खरगोश ठंडी छांव में सो गया। दूसरी तरफ कछुआ बिना रुके धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड टूट गया। कहानी का नाम, शेर और चूहे की दोस्ती। कहानी का नाम, शेर और चूहे की दोस्ती। एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम महाराज था। वह बहुत शक्तिशाली था और जंगल का राजा था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। एक छोटा चूहा जिसका नाम चिंटू था, महाराज के ऊपर से गुजर रहा था। चिंटू का पैर महाराज के ऊपर पड़ गया और महाराज जाग गया। महाराज ने चिंटू को देखा और कहा, तुम कौन हो? मेरे ऊपर क्यों चढ़े हो? चिंटू ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मुझे पता नहीं था कि आप सो रहे हैं। महाराज ने चिंटू को देखा और सोचा, यह तो बहुत छोटा चूहा है, मुझे इससे क्या खतरा हो सकता है। उसने चिंटू को छोड़ दिया और कहा, जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी। कुछ दिनों बाद महाराज जंगल में शिकार करने गया था। वह एक जाल में फंस गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल सका। चिंटू ने महाराज की आवाज सुनी और वहां आया। उसने देखा कि महाराज जाल में फंसा है। चिंटू ने महाराज से कहा, महाराज, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने अपने दांतों से जाल को काटना शुरू किया और जल्द ही महाराज को जाल से मुक्त कर दिया। महाराज ने चिंटू से कहा, तुम्हारी दोस्ती के लिए धन्यवाद चिंटू, मैं तुम्हें कभी न भूलूंगा। चिंटू ने कहा, महाराज